हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि लगातार 2-3 दिन ये मैं सीरीज जारी रखूंगा। इसके पहले 1 नंबर से लेकर के 50 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज 51 से लेकर के आगे लगभग 60 क्वेश्चन आज हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और जिन लोगों को चाहिए हमारे पीडीएफ नोट तो वे विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.study91.org। और जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू ये पता चल पाएगा कि हम कितने वीडियोस को अपलोड करते हैं। और एक आखिरी सूचना दोस्तों आप सभी के लिए, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए प्लीज़ मेरे भाई। थोड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ। अगर आप मानोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एप्पल एप्पल क्या है। एप्पल एक तरह का फल है या चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, या एप्पल किसी भाषा का नाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक है। सभी को पता है एप्पल कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। ये 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए 5th जनरेशन में आपका क्या आता है, तो इसमें आता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर्स आते हैं 5वीं पीढ़ी में, ठीक है, 5th जनरेशन में। आगे वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वेबसाइट का जो मेन पेज ओपन होता है किसी भी वेबसाइट का, उसको होम पेज नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? होम पेज। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है? सॉफ्टवेयर को आप इनपुट बोल सकते हो, आउटपुट सिस्टम या प्रोग्राम। तो जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर क्या होता है? ढेर सारे प्रोग्रामों का एक समूह होता है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर प्रोग्राम कह सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कर रहा है यहाँ पर प्रोग्राम बनाता है, या रेखा चित्रों को निर्देश में बदलता है, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम बनाता है, या आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। तो बताइए कंप्यूटर प्रोग्रामर को क्या काम होता है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर लोग फर्स्ट वाले को टिक करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामर मीन्स प्रोग्राम बनाना, जबकि ये गलत है। अरे कैसा प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रोग्राम उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी भी तरह के आंकड़े को कंप्यूटर में डालता है, यानी इनपुटिंग करता है, वो प्रोग्रामर कहलाता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगला है देखिए, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे। तो टिम बर्नर ली थे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अच्छे से आप लोग देख भी चुके हैं, ठीक है। आगे मेगाबाइट में मापते हैं, किस चीज़ को दोस्तों मेगाबाइट में मापा जाता है। आपके सामने ऑप्शन दे रहा है भूकंप की तीव्रता, वो तो यार सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व बिल्कुल गलत है। शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की जो स्मृति क्षमता होती है, सेविंग करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, तो उसको हम मेगाबाइट किलोबाइट इसमें मापते हैं, ठीक है। तो बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, जीबी, कुछ भी बोलिए सब सही है, ठीक है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कोबोल जो है ये वैज्ञानिक भाषा है, बेसिक जो है सीखने की भाषा है, बिल्कुल लर्नर के लिए। और फोर्ट्रान जो है दोस्तों ये विज्ञान की भाषा है, ठीक है। फोर्ट्रान किसकी है, तो वैज्ञानिक भाषा है, ओके। और कोबोल भी, तो दोनों याद रखिएगा। प्रिंटर, मॉनिटर आदि जैसे पेरीफेरल उपकरणों को क्या कहा जाता है। पेरीफेरल उपकरणों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इनको हार्डवेयर माना जाता है। पेरीफेरल उपकरण माने क्या होता है, जो कहीं ना जाके ज्वाइन होते हैं ना, उनको पेरीफेरल बोला जाता है। जैसे सीपीयू है, ठीक है, वहाँ से प्रिंटर आके ज्वाइन हो जाएगा, मॉनिटर ज्वाइन हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पेरीफेरल डिवाइसेस कहे जाते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर होता है एक तरह का। कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखों को संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है, बताइए। तो दोस्तों इसको Y2K समस्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए है दोस्तों, इसको याद रखेगा। 4 डिजिट सिस्टम डेट्स को जो स्टोर करता है और स्टोर करने की अगर असमर्थता है तो एक तरह की समस्या है, और इसको Y2K कहा जाता है, ठीक है। और अगर कोई डेटा में एरर होता है तो उसको हम डेट बग बोलते हैं, ठीक है, या बग बोला जाता है। कह रहा है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो याद रखिए क्वांटम कंप्यूटर पे अभी काम चल रहा है, ठीक है। और क्वांटम आजकल के मूवी में देखिए, एवेंजर वगैरह मूवी आई थी, उसमें आपने क्वांटम कंप्यूटर की बात सुना होगा, ठीक है। तो यह आगे भविष्य में आने वाला एक कंप्यूटर है, तो याद रखिए क्वांटम कंप्यूटर। कह रहा है मूल निवेश निर्गम प्रणाली यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहता है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ठीक है। याद रखिए इनपुट आउटपुट ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि टोटली जो है हिंदी दे दिया है, तो ऐसे में आपको सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, कह रहा है मूल निवेश निर्गम प्रणाली, ये मत समझिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को बोलते हैं बायोस। बायोस चिप का नाम सुना है ना, बायोस चिप ये कहाँ लगा होता है, तो ये हमारे सीपीयू के अंदर लगा होता है, ठीक है।
आगे किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो पहला बोला है कि उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, जाहिर सी बात है यार होगी होगी। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने जरूरी हैं। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग होना जरूरी है। एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी सही है। मतलब कि यहाँ पर चारों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए ये चुनते हैं। पहला दे रहा दोस्तों कि डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था या किया गया है, तो बिल्कुल सही है। जावा जो है ये सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, तो ये भी दोस्तों सही है। तो यहाँ याद रखिए दोनों सही हैं। ठीक है, अभी जो लोग कंप्यूटर से नहीं जुड़े होंगे उनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, बट आप यहाँ पे याद रखो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो कोई भी ईमेल होता है जो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी करते हैं उसके बाद @gmail.com करते हैं। ठीक है, स्पेस हम नहीं यहाँ पे देते, कभी भी याद रखिए ईमेल में किसी भी तरह का स्पेस नहीं होता है। हाँ, अंडरस्कोर @.com ये सब हो सकता है। ठीक है, आगे संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये संकेतों का जो संग्रह होता है यही तो क्या है, प्रोग्रामों का संग्रह है। तभी तो ये कंप्यूटर को बताया जाएगा कि क्या काम और कैसे काम करना है, तो प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर बोल दिया परमानेंट मेमोरी, यानी जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, तो वो होता है रोम। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। आगे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ, ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थ। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए कौन सा भाषा इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक के लिए फोर्ट्रान और कोबोल दोनों होता है और दोनों का नाम दे दिया है। तो कोबोल थोड़ा सा कम के लिए होता है, हालांकि ये भी गणती वैज्ञानिक गणनाएं करता है, बट जो कठिन वैज्ञानिक गणनाएं होती हैं वो उसको कौन सा करता है? तो फोर्ट्रान के थ्रू किया जाता है। ठीक है, सवाल उसको तो फोर्ट्रान याद रखिएगा। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो सबसे पहले इसी भाषा को विकसित किया गया था, फोर्ट्रान को ही। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम बताना है, तो ज़्यादातर लोगों को बिल गेट्स पता है, बट आपको मैं बताऊं दोस्तों पॉल एलन भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किसके द्वारा? तो विंडोज है दोस्तों, तो इसको सभी को पता है कि विंडोज का निर्माण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो IBM माने होता है इंटेलिजेंस बिजनेस मशीन। ठीक है, एक अलग कंपनी है, विप्रो एक अलग कंपनी है। ठीक है, और एप्पल कारपोरेशन एक अलग कंपनी है। ठीक है, तो विंडोज़ को याद रखिए, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले आपको बता चुका हूँ मैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। आगे CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CD माने होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम माने हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप देखिए आपको दूसरा वाला आंसर मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन है जो सबसे पहले भारत में दिखा था? तो उसका नाम है सी ब्रेन। कौन सा वायरस? सी ब्रेन याद रखिए, सबसे पहले दिखने वाला वायरस का नाम है जो कि भारत में दिखा था। ठीक है, अगला है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, जो कि हम लोगों के यहाँ इस्तेमाल होता है आम जनजीवन, डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर के किस भाग को क्लॉक स्पीड के नाम से जाना जाता है? तो क्लॉक स्पीड CPU को कहा जाता है। ठीक है, और क्लॉक स्पीड में उसकी स्पीड को मापा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर का नाम बताना है आपको। तो अनुपम, अच्छा नासा बोलना है, नासा अमेरिका की संस्था है, और बाकी यहाँ पे जो दे रहा है दोस्तों इंडियन है, कोलंबिया याद रखिएगा, वहाँ का है कंप्यूटर, कोलंबिया। ठीक है, आगे जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? देखिए एक तरफ दे रहा है कि संदेश को प्रेषित करना है, तो जाहिर सी बात है आप ईमेल के थ्रू ही कोई संदेश आप एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजोगे, इसका मतलब है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल। बड़ा आसान है यार, कंप्यूटर से हर क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो, बस थोड़ा सा आप दिमाग रखो। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे, ऐसे तो मोटी मोटा 10 लाख होता है, बट अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 10,48,576 मेगाबाइट होता है। बाइट बराबर होता है मेगाबाइट। ठीक है, 1 मेगाबाइट। आगे WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। ओरेकल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ओरेकल क्या होता है? तो ओरेकल एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
जैसे डीबीएमएस होता है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी तरह से ओरेकल भी होता है। ओके, आगे ईमेल का जन्मदाता कौन था या कौन है, तो रे टॉमलिंसन जो हैं ये ईमेल के जन्मदाता माने जाते हैं, रे टॉमलिंसन। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल, ये सभी भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, या कौन सी भाषा सीख लिया जाए तो बड़े फायदेमंद होगी, तो बेसिक। ठीक है, बेसिक याद रखिएगा, बेसिक भाषा। ठीक है, आगे किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल में। ठीक है, क्योंकि बाकी तो ये भी फिलहाल वैज्ञानिक है, बट याद रखिए ये ज़्यादा सुटेबल करता है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहा जाता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कौन सी, तो कोबोल को माना जाता है। हालांकि कोबोल एक वैज्ञानिक भाषा है, बट यह अंग्रेजी भाषा के समान हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में काउंट किया जाता है। आईबीएम क्या है दोस्तों, तो आईबीएम एक तरह की कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, एक कंपनी का नाम है। एकीकृत परिपथ यानी आईसी चिप के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों इसका काम किया गया। चौथी का तीसरी में कर लीजिए। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में आईसो चिप लगा था, और चौथी पीढ़ी में दोस्तों और छोटा आ गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आ गए, और पांचवी पीढ़ी में आ गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का टाइप होता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन वगैरह चले जाओ तो वहाँ पे जो टिकट प्रिंटिंग होती है ना, वो होता है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ प्रिंटर कर लीजिएगा। आगे मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, तो मेमोरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, स्टोरेज से संबंधित होता है मेमोरी। अब यहाँ पे केबी, एमबी, जीबी, ये सब जो है स्टोरेज से संबंधित है। भारत में सिलिकॉन वैली की संज्ञा किसको दिया जाता है, तो बेंगलुरु को दोस्तों ये सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट पर की परत होती है, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सिलिकॉन की परत लगी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे भारत में सिलिकॉन वैली की संज्ञा किस शहर को देते हैं, बेंगलुरु, ये तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए सारे कंप्यूटरों में लागू होती है कौन सी भाषा। ठीक है, तो याद रखिए ज़्यादातर कंप्यूटरों में मशीन भाषा इस्तेमाल करता है, क्योंकि कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। ठीक है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो दोस्तों पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। इसी वजह से इनको जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या नाम दिया जाता है, तो अशुद्धि को बग कहा जाता है। अगर डेटा में किसी भी तरह की अशुद्धि है, फॉल्ट है, तो उसको बग बोला जाता है। एकीकृत परिपथ मतलब आईसी में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न प्रकार का बना होता है, किससे बना होता है। याद रखिए कभी भी अगर आईसी चिप की बात आ जाए तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर, तो याद रखिए गणना पर काम करेगा भाई, है कि नहीं, तो गणना ही मेन उसका काम होता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है, तो अमेरिका में, याद रखिएगा। ठीक है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। परम भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, और इसको बनाया था सीडैक ने, सीडैक पुणे से। ठीक है, पुणे। आगे स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, स्टोरेज माध्यम क्षमता की इकाई है, और इसमें बेस क्या होता है, तो याद रखिए बाइट बेस माना जाता है। हालांकि एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, बस यहाँ पर बेस क्या मानते हैं, बाइट। तभी तो किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, गीगा बाइट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत बनी होती है, तो इसके ऊपर दोस्तों याद रखिए आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। ठीक है, किसी भी तरह की चुंबकीय डिस्क होगी उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत लगी होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में ए एल यू क्या होता है, ए फॉर अरिथमेटिक, एल फॉर लॉजिकल, और यू फॉर यूनिट। यहाँ से आपको फुल फॉर्म देख लेना है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो याद रखिए अरिथमेटिक जो होता है कैलकुलेशन संबंधी काम करता है, और लॉजिकल जो होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारा काम करता है। ठीक है, क्योंकि यही तो लॉजिक होता है। आगे देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है, ये एकदम करंट का क्वेश्चन ला के यहाँ पे जोड़ दिया, तो केरल में हो चुका है दोस्तों बेल्लानाड। ठीक है, याद रखिए पहला कंप्यूटरीकृत गांव है पूरी तरह से। कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड का संबंध किससे, पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ, इससे सीपीयू की स्पीड का पता चलता है, क्लॉक स्पीड से। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो उसका नाम है इनिएक था, INI। ठीक है, इनिएक। ठीक है, याद रखिए 1945-46 में डेवलप किया गया था। ओके, आगे कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो याद रखिए सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा जो है जावा को बनाया गया। जावा एक तरह की क्या है, भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो इसका आविष्कार, ठीक है, यहाँ तो दे ही नहीं रहा है, मार्कोनी, ग्राहम बेल तो टेलीफोन में आ जाएंगे। ठीक है, ये सब गलत है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दोस्तों सबसे पहले डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था अमेरिका किसी। ठीक है, मुझे नाम नहीं पता है। आगे सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना राजपथ। ठीक है, तो
ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फ़ोन को या इंटरनेट को? तो जाहिर बात है इंटरनेट को बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है तो फास्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। बेसिक होता है, सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, फोर्ट्रान होता है, कोबोल होता है, फास्ट कुछ नहीं होता है। सी वाला गलत हो जाएगा। और आज के लिए आपका आखिरी प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो याद रखिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को तैयार करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारा टॉपिक होता है समाप्त। और नेक्स्ट वाले पार्ट में फिर से मैं आपको 60 क्वेश्चन कराऊंगा और वो आखिरी पार्ट होगा इस कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु देख पाएँ। और मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूँ, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आया करे तो प्लीज़ मेरे भाई उस एडवर्टीजमेंट को जरूर देखा करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।